Hi guys, this is Gopika Dhupar. Welcome to my channel Gopika Dhupar Makeovers. So guys, first of all let me tell you, this is the first time ever in my life I am taking somebody's interview. So I guess that's a very big surprise for you all. I keep on getting messages कि why don't you come with your videos and your makeup videos. लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि मेकअप की वीडियोस तो सब बनाते हैं, यू ऑल नो दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो एक वो रहना चाहिए कि यस गोपिका मेकअप कैसे करती होंगी, क्या है, तो उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइम है. बट अपार्ट फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट्री माई बिगेस्ट वर्क इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी. मुझे लगता है कि हर इंसान अगर अपने बिजी स्केड्यूल में से, अपने बिजनेस से हटके, अपनी जॉब से हटके कुछ थोड़ा बहुत अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कर सके, उससे बड़ा कुछ है नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू स्लीप पीसफुली, एंड जितना पीस हमें एक दूसरे को सर्व करके मिलता है, आई डोंट थिंक एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड कैन डू दैट. सो फॉर दैट मैटर लेट मी टेल यू द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर टुडे इज I am here to take my guru's interview, and you all want to see who my guru is. So here he comes. Sir, please, can I have you with me here? Hi. Mr. Biswaroop Roy Chaudhary, my guru, my teacher, and आप सबके चहेते बिस्वरूप रॉय चौधरी. And मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी इंसान है जो इनको नहीं जानता होगा. He has given us everything in these corona times. When I say everything, तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड से बड़ा कुछ भी नहीं है जो हम सब खो चुके थे. So thank you so much sir. Thank you. And it's a pleasure. And first time मेरे इस चैनल पे मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, and what else than to be my guru. ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव. धन्यवाद. It has a message for you. मैंने नोटिस किया कि आप जो भी अपनी बुक का लॉन्च करते हो वो होता है n.i.c.e, so that people remember it, you know, with the abbreviations. So एक ये छोटा सा abbreviation का कोट आपके लिए, and I hope yes sir. Let's do it from here. I have designed it for you. So guys, you all keep on guessing what it is. No sir, no sir. You are the most beautiful human being I've ever met, because the beauty lies in the eyes of the beholder. जैसे फर्स्ट एड होता है गाइस, तो इस टाइम पे हमें एड ही चाहिए थी अपने आप को सेव करने की. सो ही इज आवर एंजल इन डिसगाइज. आई होप यू लाइक इट सर. धन्यवाद. थैंक यू. I am honored to have to present you this thing, and clap clap clap. You're most welcome sir. So thank you so much sir for giving me your time. थैंक यू. एंड मुझे पता है आप इस टाइम बहुत स्ट्रेस में हो, हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में हैं, एंड वी ऑल आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड कि आप जल्दी से जल्दी जो भी आपके अगेंस्ट जो नेक्सस चल रहा है उससे आप उभरें, क्योंकि वी आर नॉट इलिटरेट पीपल. दैट आई वांट टू टेल एवरीवन. वी आर नॉट इलिटरेट पीपल. हम लोग पेरेंट्स हैं, वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन, एंड वी नीड ऑल द सपोर्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, because what he is doing is only for the sake of humanity. सर जैसे आपने बहुत पहले बताया था, जब मुझे कोविड हुआ था, I was following you, and हम लोग बहुत डरे हुए थे. We had sleepless nights. My husband had fever for 3 days. But जैसे कि आप you always talk about integrated system. We are blessed that we have support of our family doctors who are again into integrated system. उनकी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन वो एक पीस होता है ना सर, कि व्हाट इफ कल कुछ हो गया तो, अगर हम सुबह नहीं उठे तो, रात को कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे. सो उस टाइम पे सर मैंने आपकी टीम को कांटेक्ट किया, और मैं जितना नमन करूं आपको उतना कम है. थैंक यू. मैं, मेरी मदर इन लॉ, माई 73-year-old मदर इन लॉ गाइस, विदाउट एनी स्टीरॉयड, घर की चीज़ों से गॉट क्योर्ड बाय हिम. बिकॉज जैसे कि सर कहते हैं कि नारियल पानी को आप पेटेंट नहीं कर सकते. Yes, yes. तो हमें क्यों डर है एक टीआईपी डाइट या फ्लू डाइट फॉलो करने का सर. उसमें क्यों इतना हैवॉक क्रिएट किया हुआ है दुनिया में कि बिस्वरूप रॉय चौधरी, जैसे मैं विकिपीडिया में देखती हूँ, और मैं जब लोगों को आपके बारे में बताती हूँ, मैं उनको सीरियसली ये बोलती हूँ कि विकिपीडिया उस पर मत चेक करो.
आप प्लीज अगर आपने चेक करना है तो आप YouTube देखो, Facebook देखो, जहाँ पे डिलीटेड वीडियोस हैं, बट हम जैसे बहुत सारे फैंस हैं आपके, विकिपीडिया मत देखो। तो सर एक डाइट को फॉलो करने में जो खाना है, जो इंसान की जरूरत है, उसके लिए इतना ह्यू एंड क्राई दुनिया मचा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट। वो दुनिया नहीं मचा रही है, एक लॉबी मचा रहा है। हमें, हमारे लिए दुनिया क्या है, जो हम टीवी के स्क्रीन पे देखते हैं, अपने आईपैड के स्क्रीन पे देखते हैं, दैट इज आवर वर्ल्ड। यस, है ना, एज इट इज तो सारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई बाहर भी नहीं जा सकता, ज़्यादा बिल्कुल। लिमिटेड कर दिया। तो वट एवर यू सी थ्रू दैट विंडो, दैट बिकम्स योर वर्ल्ड। और उस विंडो को जो कंट्रोल करता है, दैट इज ए लॉबी। राइट। तो आपके या लोगों को ये परसेप्शन है कि भाई ये जो दे आर कंफ्यूज्ड, ये डाइट करें कि ना करें, क्योंकि उनको टीवी के माध्यम से उनको सारी जानकारी मिल रही है, एंड दैट इज अ मिसलीडिंग थिंग। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को देखो, ठीक है ना। तो अपने एक्सपीरियंस को, हाउ यू फील, आपने अपने जीवन का कितने साल बिताए, तो व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट वर्क, तो वो आप अपने आप से पूछेंगे। मे बी यू विल गेट अ बेटर आंसर देन आप टीवी स्क्रीन को पूछेंगे। टीवी स्क्रीन को पूछेंगे तो उसको जो कंट्रोलर जो भी है, तो वो जो चाहेगा कि आप सोचो, आप अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं, आपको लग रहा है आप इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं, बट यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, एग्जैक्टली। व्हिच इटसेल्फ इज अ मिसलीडिंग थिंग। ट्रू। सो जब हम बोलते हैं दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो हम एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं वो टीवी स्क्रीन में ऐसा हो रहा है। बिकॉज हमारे लिए दुनिया और टीवी स्क्रीन, या दुनिया और जो अभी आजकल का जो मीडिया है, इट इज़ सेम। क्योंकि हमने अपने आप को उससे एसोसिएट कर दिया, वी हैव डिसोसिएटेड आवरसेल्फ फ्रॉम द नेचर। आप अभी भी देखो, जब लोग जाते हैं कहीं भी, तो 90% टाइम तो मोबाइल पे ही रहते हैं। Right. कहीं घूमने भी जाते हैं, तो एक्चुअली आप नेचर के करीब होके भी आप मोबाइल के आंखों से ही दुनिया को देख रहे हैं, राइट। सो इसीलिए सफरिंग भी इतना है। मान लो सो कॉल्ड जब भी जो भी 2 साल से देख रहे हैं, अगर किसी ने अपना टीवी ऑन ही नहीं किया होता, अखबार पढ़ा ही नहीं होता, बिल्कुल, तो आपको डर कैसे लग रहा है? कोई सामने कोई भूत तो नहीं आ गया ना, कोई ड्रैकुला तो नहीं आया ना? हाउ यू नो कि मुझे डरना है? बिल्कुल, है ना। वो एक आपने टीवी खोला, उसने बार बार हैमर किया, और आपको लग रहा है कि मुझे डरना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को डराते नहीं है कि उधर मत जाओ, वहाँ तो भूत है। तो कई बार बोलेंगे तो बच्चे को लगे क्या पता भूत है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ जाए ना, बिकॉज वी हैव आवर ओन पर्पस। तो एक और झूठ बोल रहे हैं ताकि उससे बच्चा एक्चुअली हमारे कंट्रोल में रहे। तो जब आप बोलते हैं कि हम डर गए थे क्योंकि बुखार, ऐसा कौन है जिसको हर साल बुखार नहीं आता? बिल्कुल आता है, राइट। और अच्छा खासा बुखार नहीं आता। और ऐसा कौन है जो बुखार आने के बाद मर जाता है? अगर आप मर गए होते तो आप ये वीडियो भी नहीं सुन रहे होते। बिल्कुल। तो बुखार हर साल आता है, हमें आता रहा है और ठीक होता रहा है। इस साल जब बुखार आया, लास्ट ईयर जब आया फॉर एग्जांपल, तब आपका जो सोच है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये जो सोच है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड योर सीवियरिटी, है ना। तो मान लो हेल्दीएस्ट पर्सन को भी आप आइसोलेट कर रख दो थोड़े समय के लिए, बोल दो कि आपको कोई छुएगा नहीं, कोई आपसे बात नहीं करेगा, छूते ही वो बीमार पड़ जाएगा, आप मरने वाले हो, ऐसे उसके ऊपर डाल दो, कुछ भी मत करो, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स, राइट। तो वो दैट इज जैसे प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वैसे नोसेबो इफेक्ट भी होता है, उसका उल्टा, राइट। उसको विश्वास दिला दिया कि दैट यू आर गोइंग टू डाई। तो अगर मरेगा नहीं भी तो कमजोर तो हो ही जाएगा, है ना। जिस तरह से आप जाओ, 4 लोग बोलेंगे यार आप देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहे हो, आज क्या बात है, सुस्त क्यों लग रहे हो, यू स्टार्ट फीलिंग द सेम। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। लो हो जाता है ना। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। हाँ। सम पीपल हैव कॉन्फिडेंस, आई थिंक, जिनको फीवर आता है और वो कहते हैं कुछ नहीं है, मैं तो 2 दिन में, मेरे को कल दुकान जाना है, ऐसे अगर मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो घर कौन चलाएगा। सो आई थिंक दैट इज कॉन्फिडेंस दैट हेल्प्स यू फाइट, जिसको अब हम इम्यूनिटी बोलते हैं, अगर हम लेमैन के लैंग्वेज में बोलें। सो मुझे ये लगता है इट्स द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योर बॉडी। कॉन्फिडेंस एंड इम्यूनिटी आर कनेक्टेड। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। क्योंकि सर जब हमें भी कोरोना हुआ था ना, सो वी वर गेटिंग कॉल्स, उस जने की डेथ हो गई, तुम लोग ठीक हो। मुझे ये लगता है कि जब आपको कोरोना हुआ है तो उस टाइम पे आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर कोई कहे अच्छा फीवर नहीं उतर रहा, इनको बुखार ले जाओ, और अगर आप नहीं लेके जाते हो तो फिर वही व्हाट इफ आता है दिमाग में कि व्हाट इफ अगर ये जो कह रहे हैं अगर इनकी बात राइट हुई तो, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू इट। हाँ, यही है, दैट इज अ ट्रैप। वो भी आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो उनका जो परसेप्शन है उसी के हिसाब से बोलते हैं। बिकॉज दैट इज फॉर्म्ड बाय, जैसे हमारा परसेप्शन था आपको मिलने से पहले, विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑनगोइंग सिनेरियोज। वही है, हर एक एवरीबॉडी इज हुक्ड टू द टेलीविजन। आप देखो गांव-गांव में जाओ जहाँ टीवी नहीं है, Right. एक भिखारी है जो टीवी देखता नहीं है, जो सड़क पे है, वो तो सड़क पे उनका घर है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उनका तो वो तो नहीं मरे, कितने भिखारी मर गए होंगे, बिल्कुल। कितने ऐसे हैं किसान जो मर गए होंगे, जो 1 लाख किसान थे अभी तक बॉर्डर में थे,
हमारे तो मेडिकल कैंप था ही गाजीपुर बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, थ्रू आउट। कौन एक भी किसान है जो फीवर के बाद मर गया हो? एक भी नहीं, नॉट अ कोई भी नहीं, बिल्कुल। एंड नो वन वाज वेयरिंग मास्क, हम लोग खुद जा रहे थे वहाँ पे। वो तो किस तरह से वो रह रहे थे, बिल्कुल पूरे सड़क के बीच में रह रहे थे सालों, पूरे एक साल तो पूरे रहे और हमने देखा। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आपको बस यकीन दिलाना है कि ये इंसान बच नहीं सकता, उस इंसान को यकीन दिला दो और ऊपर से आप स्टेरॉइड दे दो उसको, तो बहुत चांसेस है कि वो जिंदा नहीं रहेगा। बट सर मुझे ये लगता है कि लेकिन जैसे इफ आई टॉक अबाउट फैमिली डॉक्टर्स, तो मुझे लगता है राइट नाउ इज द टाइम, जैसे आई हैव गॉट माई फैमिली डॉक्टर्स जिनको हम बचपन से जिनसे ट्रीट होते आ रहे हैं, है ना। नेचुरोपैथी तो हमने अभी किया, बचपन से ठीक होते आ रहे हैं। मुझे ये लगता है हर एक को, जैसे आप हैं, जैसे आपने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल खोला है, तो मुझे लगता है हर एक को ऐसे जो लाइक माइंड पीपल हैं दे शुड ऑलवेज स्टे टुगेदर। जैसे मैं भी बोलना चाहूँगी मेरे फैमिली डॉक्टर सर को कि आपने भी हमें रिकवर किया है, सर की डाइट से भी हम रिकवर हुए हैं। इन टोटलिटी इट हैज़ वर्कड वंडर्स। जैसे आप इंटीग्रेटेड में क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज राइट मेडिकेशन, चाहे वो आपकी यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, इन दैट मैटर, विथ प्रॉपर डाइट जो है, इट कैन डू वंडर्स फॉर अ मैनकाइंड। ट्रू, वेरी ट्रू, है ना। एंड सर मैंने अभी ये देखा था, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि किसी को इस टाइम पे व्हेन इट इज़ अबाउट द ह्यूमैनिटी देयर शुड बी नो ईगो बिटवीन द डॉक्टर्स बेसिकली, बिकॉज इस टाइम पे डॉक्टर्स आर एक्टिंग लाइक गॉड्स फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज वी आर लेमैन्स, वी डोंट नो एनीथिंग। सो जैसे वो कहते हैं ना, त्रिदेव इकट्ठे हैं हमेशा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्यों सारे डॉक्टर्स इकट्ठे नहीं हो सकते? वाई एन IMA इज अगेंस्ट यू? In fact, they should come and hold your hand. कि let's save the humanity. Humanity रहेगी तो डॉक्टर्स रहेंगे। IMA की एग्जिस्टेंस ही है एक एक्चुअल थेरेपी को रोक के आगे बढ़ना, दैट इज देयर एग्जिस्टेंस। अगर उसके फंक्शनिंग को देखो तो एग्जिस्ट ही इसीलिए करती है, दैट इज द बेसिस, वेरी मच फाउंडेशन ऑफ इट। इट हैज टू गो राइट। जो रियल थेरेपी और IMA दे कैन नॉट स्टे हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वेरी बेसिक। जब भी कभी बुखार होता है, कोई भी डॉक्टर जो एक अच्छा डॉक्टर भी, आपके फैमिली डॉक्टर इंक्लूडिंग देम आल्सो, राइट, वो डॉक्टर आपके लिए छोड़िए, वो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए वो क्या करेंगे? बिल्कुल। कोई भी डॉक्टर अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेगा। बिल्कुल। तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो अपने बच्चों के लिए जो करेंगे आपके लिए भी वही करेंगे। बिल्कुल। और अपने बच्चों के लिए वो ये करेंगे, खुद के लिए ये करेंगे कि जब भी उनको फीवर होगा तो पैरासीटामोल लेंगे। आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ कि दुनिया की कौन सी किताब है जो ये बोलता है कि जो उन्होंने पढ़ी है कि पैरासीटामोल लेने से आपका फीवर जल्दी चला जाएगा या पैरासीटामोल लेने से आपको कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है? कौन सा ऐसा किताब है? बिल्कुल कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। इसका उल्टा है, क्लियर कट लिखा है कि पैरासीटामोल इज काउंटर एक्टिव, राइट। ये क्लियरली मेंशन है कि उससे आपके जो बीमार रहने की जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती है, राइट। तो आपने जो टेक्स्ट बुक में देखा या देख के अनदेखा किया, उसको छोड़ के अब उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। जो मेडिकल लिटरेचर में जो है और आपके प्रैक्टिस में तो कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। तो लेकिन आप कर तो रहे हैं, तो क्योंकि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज टेक्स्ट में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये करना है। तो एक्चुअली जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बोल रही है, राइट। ये दवाई देना, ये दवाई देना, दे आर कंट्रोल्ड बाय द फार्मेसी पीपल, राइट। और फार्मेसी पीपल एग्जिस्ट ही तब करेगी जब उनकी दवाई बिकेगी। बिल्कुल। और वो बिकने का मतलब है कि इट इज एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट, है ना। अगर तो डॉक्टर्स बोले ये पैरासीटामोल मत लो तो वो इंडस्ट्री तो ऐसे करके बंद हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी। ये तो हुआ एक एग्जांपल। यू टेक एनी मेडिसिन, मान लो हम डायबिटीज की दवाई की बात करते हैं, दवाई नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हाई रहेगा, बट दवाई लेंगे ब्लड शुगर तो लो रहेगा, बट उस इंसान की लाइफ स्पैन भी घट जाएगी, राइट, अंडरस्टैंड। हमारा गोल किसी शुगर के नंबर को नहीं कंट्रोल करना, हमारा गोल है हमारा लाइफ स्पैन को बढ़ाना, लाइफ स्पैन को बढ़ाना एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन दोनों बढ़ाना। क्या दवाई देने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है या लाइफ स्पैन बढ़ रही है या दोनों बढ़ रहा है? आंसर इज नो, दैट इज देयर इन द मेडिकल लिटरेचर। बिल्कुल, जो किताब में है वो तो ये है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके सामने कोई पेशेंट आएगा तो वो आप तो दवाई दे रहे हो, तो आप वो देर कर रहे हो जो आपको इंडस्ट्री बोल रही है करने को, ना कि जो आपको लिटरेचर बोल रहा है करने को, राइट। तो जो इंडस्ट्री बोल रही है उसको चूज करना चाहते हो या जो किताबें जो पढ़ी है उसको चूज करना चाहते हैं? अगर आप किताबों को चूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी ना। IMA इज इंडस्ट्री, उसकी एग्जिस्टेंस ही है एट द मिजरी ऑफ द पीपल,
Right. right? So they cannot exist if you are healthy. They can exist only when you remain sick. तो उनकी दुविधा ही है. बिल्कुल बिल्कुल. मान लो कोई कभी बीमारी ना पड़े तो इंडस्ट्री कैसे रह सकती है? बिल्कुल या सही बीमार बात. अगर पड़े और अपने आप ही ठीक हो जाए तब भी इंडस्ट्री नहीं रहेगी. इंडस्ट्री रहेगी तब जब आप बीमार पड़े और मरे भी ना, बीमार पड़ते रहें लगातार. बिल्कुल. यू रिमेन सिक, राइट, ओनली देन इंडस्ट्री विल रिमेन अलाइव, राइट. तो उनकी दुविधा ही है, वो उनका जो फाउंडेशन है वो आपकी मर्सी पे ही है, आपके मिजरी पे ही है. आप बीमार रहेंगे तो वो हैं, आप बीमारी नहीं है तो उनका कोई काम ही नहीं है. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. दे हैव टू गो. मतलब दोनों में से जो दो, मान लो दो तरफा, एक तो हम लोग जैसे लोग, एक वो, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं रह सकते, राइट. तो घास और घोड़ा एक साथ रहेगा तो एक को गायब होना पड़ेगा. वन हैज टू फिनिश. बट दे कैन कम टू वन कॉमन कंसाइंस. कॉमन कंसेंस कैसे आएगा? कॉमन कंसेंस तो ये है कि दवाई मत लो. बीच का तो है नहीं. विल नेवर से आधी दवाई लो, आधा. कॉमन कंसेंस इज फॉर एवरी मेडिसिन यू गिव टू अ पेशेंट, इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड. राइट. यही ना कि क्या उसको फायदा करेगा? राइट. एविडेंस तो नहीं कहता. राइट. अगर आप बोलते हो, फॉर एग्जांपल जो लोग सुन रहे हैं कि हाँ दवाई फायदा करेगा, तो कौन सी दवाई फायदा करेगा? आप कोई एक दवाई का नाम लो, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक दवाई दुनिया में जो बनी है एलोपैथिक में जिससे किसी भी पेशेंट को कोई फायदा करता हो, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब एक तो फायदा और नुकसान दोनों देखते हैं और पलड़ा जहाँ भारी है उस तरफ फॉलो करते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड हैज बीन कंसिस्टेंटली सेइंग दैट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या पैरासिटामोल वगैरह, उनमें पेशेंट का जो सफरिंग बढ़ जाता है, उनका लाइफ स्पैन घट जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है. ये सारी चीज़ें हमारी किताबों में हैं. वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके एक जगह पे, राइट, है ना. तो मैं तो ये बोलता हूँ, लेट्स से अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो टेकिंग मेडिसिन विल मेक मी वर्स इन कंपैरिजन टू नॉट डूइंग एनीथिंग. नॉट डूइंग एनीथिंग आई मे नॉट रिकवर, बट व्हेन आई डू इट आई मे डाई. सो आई विल नॉट चूज टू डू समथिंग टू मेक मी वर्स, राइट, है ना. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, एटलीस्ट हमने जो देखा जो पेशेंट्स को लास्ट 2 years में, पीपल दोज हु आर डाइंग आर द पीपल जो ज़्यादा प्रॉम्प्टली हॉस्पिटल पहुँच गए. दे आर द वन दोज हु आर डाइंग क्विकली, राइट. जो गांव के सेटअप में थे या हैं, उनमें कहाँ दिक्कत होगी? गांव में कौन मास्क पहना कभी? गांव में कौन सोशल डिस्टेंस कर ही नहीं सकते? वो तो इतना कॉम्पैक्ट जगह पे रहते हैं. हाँ, वहाँ तो नहीं डरते, वहाँ कोई डर नहीं है. डर तो आप शहर के सेटिंग में है ना. शहर में अपार्टमेंट में रहते हैं, जो अलूफ रहते हैं, एक दूसरे को आप देखो, पड़ोसी को भी नहीं जानते, सालों साल मोबाइल में चिपके रहते हैं. दे आर द वन दोज हु आर स्कैर्ड, दे आर द वन हु डाइड, दे आर द वन जो कि जिनके पास पैसे थे सीधे पहुंच गए हॉस्पिटल एंड दे डाइड, राइट. सो डेथ इज नेवर बिकॉज ऑफ द डिजीज, death is because of the consequences of the disease. Your consequence was you took the banned drug or you were given that, people die. तो वो उनकी डेस्टिनी थी, मुझे लगता है. ठीक है ना. आपने अपने आप को डिसोसिएट किया नेचर से, तो नेचर ने आपको बदला लिया, ये मान लो. एंड वी आर द लकी वंस जो आपको फॉलो कर रहे थे. एंड विद इन दैट आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय हस्बैंड आल्सो सर, क्योंकि मैं तो आपको फॉलो कर ही रही थी. तो लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि घर के चारों लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके चलें, विच इज़ नेचुरल, है ना. तो आई वॉज लाइक कि माई हस्बैंड्स नेम इज़ विशाल, सो आई एम लाइक विशाल, अगर आपका फीवर 3रा दिन है, नहीं उतरा, मैं सर को फ़ोन कर रही हूँ, उनका फॉर्म भर रही हूँ. सो इज़ लाइक प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. आई वॉन्ट टू गेट द ट्रीटमेंट, आई वॉन्ट टू गेट क्योर्ड, बिकॉज आई टोल्ड यू एज वी वर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. तो मैंने फॉर्म भरा एंड सी हाउ ब्यूटिफुली वी आर आउट ऑफ इट. Yes, faith is the most important. And from a makeup artist to a naturopath now. That's wonderful journey. What a transition. Transition नहीं है. Makeup में you look for outside beauty. Exactly. Naturopath inside beauty. Like I'm sweating and I don't care now. I'm sweating, but I'm not caring about it. But had it been a makeup video, तो मैं बीच में cuts करवाती, टिश्यू पेपर लेती, blot करती. But मुझे लगता है कि this is all fake. This makeup is all fake. It's about your inner beauty. लाइफ रहेगी तो ब्यूटी रहेगी सर. ब्यूटी तो हमेशा इनर होती है ना. जैसे आप कहते हैं हुंजा वैली, आपकी फेमस हुंजा टी, गाइज यू मस्ट ट्राई इट, मैं रेसिपी डाल दूंगी. सो आपकी फेमस हुंजा टी, तो जब मैंने कोर्स किया मुझे पता चला कि अच्छा हुंजा वैली भी है कोई, मुझे पता ही नहीं था. तो आपने हुंजा को हम लोगों से मिलवाया इन द फॉर्म ऑफ टी एंड वी गॉट अवेयर अबाउट द वैली विच आई नेवर न्यू. सो फिर मैंने देखा वहाँ पे लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा है, 130, 140. एंड दे आर एजलेस पीपल, ब्यूटिफुल पीपल. हमें 30-35 में झुर्रियाँ आ जाती है जो हम मेकअप से छुपा के बैठे हैं. लेकिन दे आर सो ब्यूटिफुल पीपल.
It's not about कि they stay on the mountains. It's about what they eat. True. It's about what they eat. So that is really nice, sir. But वैसे आप वो इतना जिगरा कहाँ से ला रहे हो सर? सच बताओ. मतलब इतना जिगरा होना बहुत जरूरी है. जैसे hats off to your wife. I mean मैं होती मैं तो कहती विशाल छड्डो सब कुछ, चलो जी घर चलो, बहुत हो गया. इसको एक देखने का नजरिया है. बहुत हिम्मत की जरूरत नहीं है. रादर हिम्मत की जरूरत नहीं है. रादर इसका उल्टा है. आपको डरपोक होना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग व्हाट आई एम डूइंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ कि जो लोग कुछ नहीं बोलते, कोई अपोजिशन नहीं करते, सच्चाई नहीं बोलते, किसी का कोई एक्सपोज नहीं करते, अगर ऐसा करते हैं तो क्या वो गारंटी है कि वो जिंदा रहेंगे ज़्यादा देर तक? अब पिछले 2 साल में आप देख लो, जो मजदूर मजबूर लोग जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेहनत ही करना चाहते हैं, बिल्कुल, उनके 13 करोड़ लोगों के साथ दे वर डिस्प्लेस्ड, राइट. अगर वो 13 करोड़ इकट्ठे हो जाते, राइट, तो कौन उनको उखाड़ पाता, उठा पाता? ये किसान इकट्ठे हुए ना, राइट. तो दे बिकेम वोकल, तो उनकी बात सुनी गई. जबकि मजदूर उससे करोड़ों लोग थे, दे वर साइलेंट. दे डाइड ऑन द रोड देयर ओन डेथ. दे लॉस्ट देयर हाउस, छोटा मोटा जो घर बनाया होगा उन्होंने. दे लॉस्ट देयर जॉब नियर एंड डियर. बहुत ही पैथेटिक. आप सबने देखा किस तरह से रास्ते से निकले. भूल भी गए हम लोग, राइट. तो अगर तो साइलेंट रह के जिंदा रह सकते हैं, अगर कोई गारंटी दे दे तो हम चुप बैठेंगे. अब जब साइलेंट रह के गारंटी ही नहीं है, या कोई गारंटी दे नहीं सकता लाइफ एंड डेथ का, व्हाट विल हैपन टुमारो, तो आप वही करो ना जो ठीक है. और सर मैं कहूँगी कि एक सिर्फ लोअर क्लास नहीं, एक मिडिल क्लास ने भी बहुत सफ़र किया है फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि अब जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, अब अगर वो 2-3 महीने घर पे हैं तो आपको एज अ एम्प्लॉयर उनको आपको उसमें आप उनको अबंडन नहीं कर सकते. वही ना, तो दे वर ऑल साइलेंट. उन्होंने किसी ने अपोज नहीं किया, सारी कानून माने, तो उनका क्या हाल है? एग्जैक्टली. सो इट्स जस्ट लाइक एक साइलेंट हस्बैंड का हाल होता है बोलने वाली बीवी के सामने, विशाल आई एम विद यू. तो अगर कोई सोचता है कि कुछ नहीं बोलेंगे तो हम ज़्यादा जिंदा रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा है नहीं. आपको बोलना पड़ेगा, राइट. तो बोलना ही पड़ेगा. दैट इज़ हाउ यू कैन सर्वाइव. और एटलीस्ट जब सर्वाइव, अल्टीमेटली तो कोई भी दुनिया में नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेगा. नहीं, वो तो है ही सर. 100 ईयर्स बाद हमने किसी ने भी नहीं होना. जो आगे जनरेशन जो अभी अर्थ पे है इस टाइम जो है 110 ईयर्स के बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे जो होंगे. हाँ, तो जितने दिन रहते हो आप तो यू फॉलो योर हार्ट. जो भी चीज़ अच्छा हो वैसे आप आगे बढ़ाओ, जो चीज़ अच्छा नहीं हो उसको आप रोको, अपनी शक्ति से रोको. आप इसीलिए तो इस दुनिया में. सर लेकिन रोक तो रहे हैं ना लोग, रोकते हैं सर. आप DIP डाइट कर रहे हो, यू आर ऑन डाइट, DIP डाइट, उससे क्या होगा? तो मैं बोलती हूँ उसमें करना क्या, बल्कि यू आर ईटिंग मोर. DIP डाइट इज, आप फ्रूट तो खा रहे हो, आप आते जाते फ्रिज में से एक एप्पल निकाला आपने खा लिया, लेकिन उस फ्रूट को अब मैंने आपसे सीखा, ईटिंग थिंग्स ऑन द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर सन रेज है या सन का निकलना एक टाइम बंधित है, अगर हम हिंदी में बात करें कि एक टाइम बना हुआ है हर चीज़ का होने का, कि अगर चांद अगर 1 घंटा लेट निकलता है करवा चौथ पे तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि हमारा वो टाइम स्पैन उस हिसाब से क्लॉक बना हुआ है बॉडी का एंड उनका. जितना मैंने आपसे सीखा तो मुझे ये सीखने को मिला कि टाइम से चीज़ें करने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है. आप खा तो सब कुछ रहे हो, एवरीथिंग यू आर ईटिंग. अब लोग कहते हैं कि अब आप लोग मिलेट्स की तरफ आ रहे हो, मिलेट्स की तरफ आ रहे हो. अब वो नाम मिलेट्स दे दिया गया सर इंग्लिश में. नहीं तो हमारी दादी पर दादियाँ वो तो गेहूं नहीं खाते थे, गांव में बाजरा, ज्वार, कुट्टू का आटा. तो मिलेट्स आर व्हाट, दीज ओनली. इनका नाम दे दिया गया. तो अगर हम मिलेट्स खा रहे हैं, अच्छा तुम मिलेट्स खा रहे हो, तुम लोग रोटी नहीं खाते, तो बाजरा का क्या है? बाजरा का कोई हलवा तो है नहीं, हम रोटी तो खा रहे हैं. लेकिन उसका नाम चेंज करने से लोगों को लगता है तुम लोग डाइट पे हो. सो वी आर ईटिंग मोर देन यू आर. आप अपना न्यूट्रिशन फैक्ट चेक कराओ और हमारा कराओ, पता चल जाएगा आपको क्या डिफरेंस है. तो सर आप भी मिलेट्स ही खाते हो? हाँ, मिलेट्स खाता हूँ दिन में 1 बार. यस. और सर आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? मैं
हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अभी जैसे आपने एक बुक लॉन्च की, तो हम अभी जब तक वो पढ़ के फिनिश करते हैं आप दूसरी बुक के साथ आ जाते हो, ऐसे कैसे? और रिसर्चेस कैसे कर लेते हो सर आप, एविडेंसेस? हाँ, आई हैव अ गुड टीम, नंबर 1। नंबर 2, जिसका जो काम है वो अच्छी तरह करता है। आपका जो काम है आप अच्छी तरह कर पाते हो, तभी वो आपका काम है। मैंने सर एक बुक लिखी थी, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई लिखने की, क्योंकि इट्स अ टास्क। नहीं, जितनी बार बुक लिखेंगे उतनी बार आपको और आसान लगता जाएगा। राइट। एवरी टाइम फिर क्या है कि एक नेटवर्क बना लिया आपने, सपोर्ट सिस्टम बना लिया। कौन एडिट करेगा, कौन प्रूफ रीड करेगा, कौन टाइप करेगा, कौन डिज़ाइन करेगा, कौन रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक टीम बन गई, टीम वर्क। ठीक है ना। तो हमारे आप कोई बुक में हमारी टीम का भी डिस्क्रिप्शन रहता है कि इसने कौन सा काम किया, अकेले तो किया नहीं। और हमारी बुक देखना कि बहुत पतली पतली होती हैं, इतनी क्यूट सी छोटी सी, टू द पॉइंट होता है कि कम पढ़ के उनको जो मैसेज हम देना चाहते हैं लोगों तक पहुंच जाए, राइट, बहुत ही आसान शब्दों में। तो इस तरह से होती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल काम है, और एक बार अगर बना लिया तो हमेशा के लिए हो गया ना वो। ये तो है ना, तो बिल्कुल। हमारी जनरेशंस पढ़ेंगी उनको आगे, क्योंकि हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते, हमारी किताब पहुंच बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे आसान काम है मुझे लगता है, टू रीच टू द मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट नंबर ऑफ पीपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। एक में हमने लिख दिया, अब वो अलग लैंग्वेज में वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, वो किंडल में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। राइट। तो बेस्ट वे टू डिसिपेट द नॉलेज इज बाय राइटिंग अ बुक, है ना। तो उससे हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं लोगों से, बिना उन तक पहुँचे। बिल्कुल सर, हमारी भी आगे यही कोशिश रहेगी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि एज BRC टीम एंड वी आर ब्लेस्ड। मैंने सर आज तक 2 जनों को अपना गुरु माना है। एक मेरे पंडरी दादा जुकर, अगर मैं उनको मेंशन नहीं करूँगी तो ये मेरा इंटरव्यू अधूरा रहेगा। ही इज़ माई गुरु फॉर माई मेकअप एंड ही वॉज लेजेंडरी बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट। एंड उसके बाद मैंने आपसे सीखा है, आप मेरे गुरु हैं। तो वो 2012 में 2012 कह रही हूँ, वो अभी 2 साल पहले हमें छोड़ के गए हैं, और 2 साल पहले से ही मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की। तो मेरे ख्याल से दादा ने अपना रूप आपके अंदर डाल के मेरे पास भेजा है। सो आपको शत शत प्रणाम। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं? देखिए, हमें तो वही याद रहता है जो ब्लेसिंग मिल रही है, और जब हमें लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो आप जो वीडियो बना के भेजते हैं, टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। हर एक इंसान को स्ट्रेंथ चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने का, तो दोज ब्लेसिंग्स आर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी एंड मोटिवेशन फॉर मी, हमारे पैशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ रहे हैं, या अगर हमें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इन्हीं चीज़ों का है। उससे ये भी पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन राइट है ना। डायरेक्शन को राइट बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो क्रिटिक भी होते हैं, ब्लेसिंग भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जो भी इनपुट आते हैं। सो दोज बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यस। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप सबको, शायद आप लोग सब अवेयर नहीं है, और ये सर के लिए भी अभी सरप्राइज होगा। मैंने एक बार सर से डिस्कस किया था इस बारे में, क्योंकि मेरा और सर का एक बहुत कॉमन कनेक्ट है बॉलीवुड। सर कुछ याद आया बॉलीवुड से? बॉलीवुड की मूवी हम देखते हैं। यस। नहीं, सर करते भी हैं, सर ने बॉलीवुड मूवी में एज एन एक्टर काम किया है, एंड याद रखेंगे आप, एम आई राइट? Yeah, that was a movie in 2004. Yes, yes, with Miss Aisha Julka, and sir बहुत अच्छा लगा आफ्टर नोइंग कि वी हैव अ कनेक्ट इन बॉलीवुड। तो सर मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी मैंने ना पीछे 5 साल पुरानी अक्षय कुमार जी की वीडियो देखी थी, जिसमें ही वॉज सपोर्टिंग आर जितना भी, मैं नहीं बोलूँगी ऑल्टरनेट मेडिसिन, बिकॉज इंडिया वॉज ऑलवेज अबाउट इट। सो मैं कभी भी इनको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस नहीं बोलूँगी। तो अक्षय कुमार जी ने आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सब के लिए बहुत सारी बात की। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हम आयशा जुल्का जी को कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कि वो आकर थोड़ा सा बताएं, आपको सपोर्ट करें इस चीज़ में? नहीं, क्योंकि सोचा नहीं मैंने, कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं इनका। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इसमें हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे। अक्षय कुमार जी हेल्थ प्रमोट करते हैं, एवरी एक्टर दे प्रमोट्स हेल्थ, राइट? अब जैसे रुजुता दिवाकर, इफ एवरीवन नोस,
she was behind Kareena Kapoor's Size Zero, and through Kareena Kapoor, everyone got to know about her. Everyone got to know कि health कितनी important है, कि healthy खा करके she became Size Zero, and Kareena is always supporting. So sir, why can't we have the support of all the healthy people around? चाहे वो जिम के लोग हों, जिम में क्यों वो डब्बों वाला ही प्रोटीन खाना, जैसे आप कहते हो वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोटीन जो है आपका पीनट मिल्क लो आप, उसमें आपने एक शेक बताया था हम लोगों को, तो क्यों बेस्ट ऑफ ऑल द, जैसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ इज अगेन अबाउट इंटीग्रेटेड बिजनेसेस, चाहे वो इंडस्ट्री हो, आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी जिम इंडस्ट्री हो, दे शुड ऑल कम टुगेदर. तो हमारी तो यही अपील रहेगी सबसे. देखिए, इसमें अपील तो ये है कि दे शुड फॉलो दीज काइंड ऑफ इंटरवेंशंस. जब वो फॉलो करेंगे, उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग इट. एग्जैक्टली. अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग फॉलो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो और सेलिब्रिटीज हों. बट लेकिन सर करते हैं, लेकिन जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हो करके अप फ्रंट आपके साथ आकर के इंटरव्यू ले रही हूँ, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन दिस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट. तो मुझे ये लगता है कि लोगों को आगे बढ़कर इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी रहेगी तो सब बिजनेसेस रहेंगे, दुनिया रहेगी, लोग रहेंगे तो लोगों की कमाइयाँ भी रहेंगी, घर भी रहेंगे, घर में रहने वाले लोग ही नहीं होंगे तो बिल्डिंग्स का क्या रहेगा. ट्रू करना चाहिए. जो भी अच्छी चीज़ हो रही है दुनिया में, हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया. एग्जैक्टली. जिसको जहाँ जहाँ जो जो कनेक्ट्स मिलते हैं गाइस, सो लेट्स सपोर्ट सर, लेट्स सपोर्ट ईच एंड एवरी वन, बिकॉज ही इज नॉट चार्जिंग यू फॉर एनीथिंग. मुझे ठीक करने का कुछ भी नहीं था. वी वर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन द डॉक्टर्स कि ये मेडिसिन वो मेडिसिन. घर की चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी सस्ती मार्केट से लो, सेल से लो, जैसे भी. फूड तो सर हम लोग कहीं पे भी डिस्काउंट लेकर के भी ले लेते हैं कि भैया वो धनिया और मिर्ची साथ में फ्री दे दो, और उस धनिया मिर्ची की ग्रीन चटनी बनाकर, इट्स सो गुड फॉर योर हेल्थ. Yes. है ना सर? Yeah, there are a lot of medicinal effect of all these. एग्जैक्टली. हरी मिर्ची का बहुत मेडिसिनल इफेक्ट है, छोटी छोटी चीज़ें. सो आई थिंक यू गाइज आर लाइकिंग द इंटरव्यू, एंड गाइज आप लोग प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस भी भेजिएगा, क्योंकि मैं जल्द सर के साथ दोबारा एक और इंटरव्यू लेने आ रही हूँ. तो जो जो आपके क्वेरीज होंगे आप प्लीज़ हमसे पूछिएगा, एंड वी नीड ऑल योर सपोर्ट, एंड कीप ब्लेसिंग हिम, बिकॉज वी वॉन्ट हिम टू बी आउट ऑफ दिस मैस ब्यूटिफुली सर, ब्यूटिफुली. आपकी बहुत सारी रेलिवेशंस हैं. नेक्स्ट उस पर हम बात करेंगे, जो ओमाइक्रॉन का जो नया वेरिएंट को फैलाया जा रहा है उसकी बात करेंगे. मुझे डर नहीं है, आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला हमें, हम सब ठीक रहने वाले हैं, और वो डर आप भी हटाएंगे लोगों का, जैसे आप हमेशा हटाते आ रहे हैं. राइट. थैंक यू गाइज. So let's give a thumbs up. Thank you. And I hope you like the interview with me, Yeah, sir. wonderful. Bye guys.